जय माता दी। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। तो आइए अब हम सप्तशती के दूसरे अध्याय का पठन करते हैं, पढ़ते हैं और उसको समझते हैं। देवताओं के तेज से देवी का प्रादुर्भाव और महिषासुर की सेना का वध। महर्षि मेधा बोले, प्राचीन काल में देवताओं और असुरों में पूरे 100 वर्षों तक घोर युद्ध हुआ था। उनमें असुरों का स्वामी महिषासुर था और देवराज इंद्र देवताओं के नायक थे। इस युद्ध में देवताओं की सेना परास्त हो गई थी और इस प्रकार संपूर्ण देवताओं को जीत महिषासुर इंद्र बन बैठा था। युद्ध के पश्चात हारे हुए देवता प्रजापति श्री ब्रह्मा जी को साथ लेकर उस स्थान पर पहुंचे जहां पर भगवान शंकर विराजमान थे और देवताओं ने अपनी हार का सारा वृत्तांत भगवान श्री विष्णु और शंकर जी से कह सुनाया। वह कहने लगे, हे प्रभु, महिषासुर सूर्य इंद्र अग्नि वायु चंद्रमा यम वरुण तथा अन्य देवताओं के सब अधिकार छीन कर सबको अधिष्ठा स्वयं बन बैठा है। उसने समस्त देवताओं को स्वर्ग से निकाल दिया है। वह मनुष्यों की तरह पृथ्वी पर विचर रहे हैं। दैत्यों की सारी करतूत हमने आपको सुना दी है और आपकी शरण में इसलिए आए हैं कि आप उनके वध का कोई उपाय सोचो। देवताओं की बातें सुनकर भगवान श्री विष्णु और शंकर जी को दैत्यों पर बड़ा गुस्सा आया। उनकी भौहें तन गई और आंख लाल हो गई। गुस्से में भरे भगवान विष्णु के मुख से बड़ा भारी तेज निकला और उसी प्रकार का तेज भगवान शंकर, ब्रह्मा और इंद्र आदि दूसरे देवताओं के मुख से प्रकट हुआ। फिर वह सारा तेज एक में ही मिल गया और वो तेज का पुंज वह ऐसे दिखता था जैसे कि ज्वालायमान पर्वत हो। देवताओं ने देखा कि उस पर्वत की ज्वाला चारों ओर फैली हुई थी और देवताओं के शरीर से प्रकट हुए तेज की इस अन्य तेज से तुलना नहीं हो सकती थी। एक स्थान पर इकट्ठा होने पर वह तेज एक देवी के रूप में परिवर्तित हो गया और अपने प्रकाश से तीनों लोगों को व्याप्त जान पड़ा। वह भगवान शंकर का तेज था। उससे देवी का मुख प्रकट हुआ। यमराज के तेज से उसके सिर के बाल बन गए। भगवान श्री विष्णु के तेज से उसकी भुजाएं बनी। चंद्रमा के तेज से दोनों स्तन और इंद्र के तेज से जंघा और पिंडली तथा पृथ्वी के तेज से नितंब भाग बना। ब्रह्मा के तेज से दोनों चरण और सूर्य के तेज से उनकी उंगलियां पैदा हुई और वसुओं के तेज से हाथों की उंगलियां एवं कुबेर के तेज से नासिका बनी। प्रजापति के तेज से उनके दांत और अग्नि के तेज से उनके नेत्र बने। संध्या के तेज से उनकी भौहें और वायु के तेज से उनके कान प्रकट हुए थे। इसी प्रकार से उस देवी का प्रादुर्भाव हुआ और महिषासुर से पराजित देवता उस देवी को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुए। भगवान शंकर ने भी अपने त्रिशूल में से एक त्रिशूल निकालकर उस देवी को दिया और भगवान विष्णु ने अपने चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया। वरुण ने एक चक्र में से एक चक्र निकालकर उस देवी को दिया और वरुण ने देवी को शंख भेंट किया। अग्नि ने उसे शक्ति दी और वायु ने उसे धनुष और बाण दिए। सहस्त्र नेत्रों वाले श्री देवराज इंद्र ने उस अपने व्रज से उत्पन्न करके व्रज दिया और
ऐरावत हाथी का एक घंटा उतार कर देवी को भेंट किया। यमराज ने उनको काल दंड में एक दंड दिया और वरुण ने मुझे पास दिया। प्रजापति ने स्फटिक की माला दी और ब्रह्मा जी ने उसे कमंडलू दिया। सूर्य ने देवी के समस्त रोमों में अपनी किरणों का तेज भर दिया। काल ने उसे चमकती हुई ढाल और तलवार दी तथा उज्जवल और दिव्य वस्त्र उसे भेंट किए और उनके साथ ही उसे दिव्य चूड़ामणि दी 2 कुंडल, कंकण, उज्जवल अर्धचंद्र, बाहों के लिए बाजूबंद, चरणों के लिए नुपुर, गले के लिए सुंदर हंसली और उंगलियों के लिए रत्नों से बनी हुई अंगूठियां उसे दी। विश्वकर्मा ने उनको फरसा दिया और उसके साथ कई प्रकार के वस्त्र और अभेद कवच दिए और इसके अतिरिक्त उसने उसे कभी कुमलाने वाले सुंदर कमलों की मालाएं भेंट की। समुद्र ने सुंदर कमल का फूल भेंट किया। हिमालय ने सवारी के लिए सिंह और तरह तरह के रत्न देवी को भेंट किए। यक्ष राज कुबेर ने मधु से भरा हुआ पात्र और शेष नाग ने उन्हें बहुमूल्य मणियों से विभूषित नागहार भेंट किया। इसी तरह दूसरे देवताओं ने भी उसे आभूषण और वस्त्र देकर उसका सम्मान किया। इसके पश्चात देवी ने उच्च स्वर में गर्जना की। उसके इस भयंकर नाद से आकाश में गूंज उठा। देवी का वह उच्च स्वर से ही किया सिंहनाद समा न सका। आकाश उनके सामने छोटा प्रतीत होने लगा। उससे बड़े जोर की प्रतिध्वनि हुई जिससे समस्त विश्व में हलचल मच गई और समुद्र कांप उठे। पृथ्वी डोलने लगी और सब पर्वत हिलने लगे। देवताओं ने उस समय प्रसन्न हो सिंह वाहिनी जगतमयी देवी ने कहा, देवी तुम्हारी जय हो। इसके साथ महर्षियों ने भक्ति भाव से विनम्र होकर उनकी स्तुति की। संपूर्ण त्रिलोकी को एक शोक मगन देख कर दैत्य गुण अपनी सेनाओं को साथ लेकर और हथियार आदि सजाकर उठ खड़े हुए। महिषासुर के क्रोध की कोई सीमा नहीं थी। उसने क्रोध में भर कर कहा, यह सब क्या उत्पात है। फिर वह अपनी सेना के साथ उस ओर दौड़ा जिस ओर भयंकर नाद का शब्द सुनाई दिया था और आगे पहुंचकर उसने देवी को देखा जो कि अपनी प्रभा से तीनों लोगों को प्रकाशित कर रही थी। उसके चरणों का भार से पृथ्वी दबी जा रही थी। माथे के मुकुट से आकाश में एक रेखा ही बन रही थी। उसके धनुष की टंकोर से सब लोग क्षुब्ध हो रहे थे। देवी अपनी सहस्त्रों भुजाओं को संपूर्ण दिशाओं में फैलाए खड़ी थी। उसके पश्चात उनका दैत्य के साथ युद्ध छिड़ गया और कई प्रकार के अस्त्र शस्त्रों से सब दिशाएं उद्भासित होने लगी। महिषासुर की सेना का सेनापति चक्षुर नामक एक महान असुर था। वह आगे बढ़कर देवी के साथ युद्ध करने लगा और दूसरे दैत्यों ने चतुर्गिणी के सेना साथ लेकर चामर भी लड़ने लगा और 60,000 महारथियों को साथ लेकर उदगर नाम महादैत्य आकर युद्ध करने लगा और महानेनु नाम असुर 1 करोड़ रथियों को साथ लेकर असिलोमा नामक असुर 5 करोड़ सैनिकों को साथ लेकर युद्ध करने लगा। वासकले नामक असुर 7 लाख असुरों के साथ
युद्ध में आ डटा। विंडाल नामक असुर 1 करोड़ रथियों सहित लड़ने को तैयार हुआ। इन सब के अतिरिक्त और भी हजारों असुर हाथी और घोड़ों के साथ लेकर लड़ने लगे, और इन सब के पश्चात महिषासुर करोड़ों रथों, हाथियों और घोड़ों सहित वहां आकर देवी के साथ लड़ने लगे। सभी असुर तोमर, भिक्षनंदपाल, सती, मसूल, खड़गों, फरसों, पट्टियों के साथ रणभूमि में देवी के साथ युद्ध करने लगा। कई शक्तियां फेंकने लगे और कोई अन्य शस्त्रादि। इसके पश्चात सब दैत्य अपनी अपनी तलवारें हाथों में लेकर देवी की ओर दौड़े और उसे मार डालने का उद्योग करने लगे। मगर देवी ने क्रोध में भरकर खेल ही खेल में उनके सब अस्त्रों शस्त्रों को काट दिया। इसके पश्चात ऋषियों और देवताओं ने देवी की स्तुति आरंभ कर दी और वह प्रसन्न होकर असुरों के शरीर पर अस्त्र शस्त्रों की वर्षा करती रही। देवी का वाहन भी क्रोध में भरकर दैत्य सेना में इस प्रकार विचरने लगा जैसे कि वन में दावानल फैल रहा हो। युद्ध करती हुई देवी ने क्रोध में भरकर जितने श्वासों को छोड़ा वह तुरंत ही सैकड़ों हजारों गणों के रूप में परिवर्तन हो गए। फरसे, बिंदपाल, घड़ग तथा पटिट्स इत्यादि अस्त्रों के साथ दैत्यों से युद्ध करने लगे। देवी की शक्ति से बढ़े हुए यह गण दैत्यों का नाश करते हुए ढोल, शंख, मृदंग आदि बजा रहे थे। तदंतर देवी ने त्रिशूल, गदा, शक्ति, खड़ग इत्यादि से सहस्त्रों असुरों को मार डाला। कितनों को घंटे की भयंकर आवाज से ही यमलोक पहुंचा दिया। कितने ही असुरों को उनके सामने से उनके पास में बांधकर पृथ्वी पर धर घसीटा। कितनों को अपनी तलवार से टुकड़े टुकड़े कर दिए और कितनों को गदा की चोट से धरती पर सुला दिया। कई दैत्य मुसल की मार से घायल होकर रक्तवमन करने लगे और कई शूल से छाती फट जाने के कारण पृथ्वी पर लेट गए और कितनों की बाण वर्षा से कमर टूट गई। देवताओं ने पीड़ा देने वाले दैत्य कट कट मरने लगे। कितनों की बाहें अलग हो गई, कितनों की ग्रीवाएं कट गई, कितनों के सिर कट गए, कट्टे दूर भूमि पर लुढ़क गए। कितनों के शरीर बीच में से कट गए और कितनों की जंघाएं कट गई और वह पृथ्वी पर गिर पड़े। कितने ही सिरों व पैरों को कटने पर भी भूमि पर उठ खड़े हुए और शस्त्र हाथ में लेकर देवी से लड़ने लगे। और कई दैत्य गुण भूमि में बाजों की ध्वनि के साथ नाच रहे थे। कई असुर जिनके सिर कटे चुके थे बिना सिर के धड़ के ही हाथ वे शस्त्र लिए लड़ रहे थे। दैत्य रह कर ठहरो ठहरो करते हुए देवी को युद्ध कर ललकार रहे थे। जहाँ पर यह घोर संग्राम हुआ वहाँ भी भूमि रथ, हाथी, घोड़े और असुर की लाशों भर गई थी और असुर सेना के बीच रक्तपात होने के कारण रुधिर नदियां बह रही थी। इस तरह देवी ने असुरों का विशाल सेना का क्षण भर में इस तरह से नष्ट कर डाला जैसे कि तृण काष्ठ के बड़े समूह को अग्नि नष्ट कर डालती है। और देवी का सिंह भी गर्दन के बालों को हिलाता हुआ और बड़ा शब्द करता हुआ असुरों के शरीरों पर मानो उनके चरणों को उनके प्राणों को ढूंढ रहा था। वहां देवी गणों ने जब दैत्यों को साथ युद्ध किया तो देवताओं ने भी प्रसन्न होकर आकाश से उन पर पुष्प वर्षा की। तो ये माता रानी का दूसरा अध्याय था। सप्तशती का दूसरा अध्याय था। तो हमें माता सप्तशती के सारे पाठ करने हैं। तो आज दूसरा नवरात्र है तो आज मैंने एक साथ 2 पाठ किए हैं। तो तीसरा अध्याय मैं कल करूँगी।
कल है तीसरा नवरात्रा, तो हम सब सती के सारे पाठ करेंगे। तो आप जिसको भी ये पाठ सुनने हैं या साथ में करने हैं तो आप मेरे साथ बने रहिए। तो जय माता दी। पाठ करते वक्त कुछ गलती हो गई हो, कुछ त्रुटि हुई हो तो उसे क्षमा करना। और इसी के साथ हम आज का पाठ कंप्लीट करते हैं। तो जय माता दी। अंत में एक बार माता की जय जयकार कर लेते हैं। और जय जयकार में तो हमें क्षमा मांगनी चाहिए। तो चलिए जय माता दी। तो हमें, हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते हैं, यह मेरी दास है, ऐसा समझकर मेरे उन अपराधों को, उन पापों को तुम क्षमा कर देना, कृपा पूर्वक क्षमा कर देना। मैं पूजा करना नहीं जानती, मैं मंत्र क्रिया कुछ नहीं जानती हूँ। तो हे देवी, मुझसे जो भूल हुई हो, जो त्रुटि हुई हो, उसे क्षमा करो। जय माता दी, जय माता दी। बोलो साचे दरबार की।